अभाज्य गुणनखंडन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या आप इन सब का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? अगर 4 का वर्ग 16 होता है तो हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 है। इसी तरह 5 का वर्ग 25 होता है तो हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 है। तो बताइए, अगर 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? बिल्कुल सही, 49 का वर्गमूल होगा 7। क्या इसी तरह आप संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हमें सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमेशा याद रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम अलग अलग विधियों से इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम 729 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं। इस विधि के नाम से ही हमें संकेत मिलता है कि हमें संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर से तब तक भाग देते हैं जब तक हमें कोई अभाज्य संख्या या 1 प्राप्त न हो। इसके लिए हम स्क्रीन पर दिखाई आकृति बनाएंगे। ऊपरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में हम वह संख्या लिखेंगे जिसका हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। चलिए शुरू करते हैं। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 729 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 729 को 3 से विभाजित करने पर परिणाम 243 प्राप्त होता है। इसे आप 729 के नीचे लिखिए। अब वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 243 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 243 को 3 से विभाजित करने पर 81 प्राप्त होता है। इसे आप 243 के नीचे लिखिए। अब वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 81 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 81 को 3 से विभाजित करने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है। इसे आप 81 के नीचे लिखिए। 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 3 27 का अभाज्य गुणनखंड है। इसे आप उसके निर्धारित स्थान पर लिखिए। 27 को 3 से विभाजित करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। 9 को 27 के नीचे लिखिए। हम जानते हैं कि 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, इसलिए हम 5वीं पंक्ति के पहले स्तंभ में 3 और 9 के नीचे भी 3 लिखेंगे। अब हमें दूसरे स्तंभ की आखिरी पंक्ति में संख्या 3 मिलती है, जो एक अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, संख्या 1 और 3, जिन्हें हम इस प्रकार अंकित करते हैं। पहले स्तंभ में संख्या 729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखित हैं और दूसरे स्तंभ की आखिरी पंक्ति में संख्या 1। यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। हम संख्या 729 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि इस गुणनखंडन में कितनी अभाज्य संख्याएं युग्मों में हैं। यहाँ संख्या 3 के 3 युग्म हैं। घातांकों के नियमों से हम गुणनखंडों के इस गुणन को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें 729 27 के वर्ग के बराबर मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 729 का वर्गमूल 27 है। इस प्रकार यहाँ हमने संख्या 729 का वर्गमूल प्राप्त किया। दोस्तों, अब बताइए कि क्या 432 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर है
तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और अगर नहीं है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे भाग करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। आप वीडियो को यहाँ रोककर इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह अपने वर्गमूल के वर्ग के बराबर होती है। अब संख्या 432 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाएं। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड युग्म में नहीं है, यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 3 का युग्म नहीं है। अतः अगर हम संख्या 432 को 3 से भाग कर दें तो हमें संख्या 144 प्राप्त होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जिसका वर्गमूल 12 होता है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और उससे संबंधित उदाहरण देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में इनसे संबंधित कुछ और उदाहरणों के साथ। धन्यवाद।